जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार के लोगों को फिर से 2 अमृत भारत और एक वंदे भारत की सौगात भारतीय रेलवे देने जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों अमृत भारत का संचालन बिहार के किस रेलवे स्टेशन से भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है, साथ में इसकी लॉन्चिंग आपको कब तक देखने को मिलने वाली है। जो सीसी वंदे भारत की लॉन्चिंग रेलवे करने जा रही है, इसका संचालन आपको कहाँ के लिए आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि फिलहाल में ही भारतीय रेलवे बिहार को एक नई अमृत भारत की सौगात दी है। साथ में नमो भारत यानी कि मेट्रो की भी सौगात बिहार वासियों को रेलवे द्वारा मिल चुकी है। लेकिन अगर बात करें अमृत भारत ट्रेन की, तो सबसे ज्यादा आपको लॉन्चिंग बिहार से ही देखने को मिलने वाली है। मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि आखिर भारतीय रेलवे बिहार को इतना ज्यादा अमृत भारत की सौगात क्यों लगातार देती जा रही है, और आने वाले दिनों में भी आपको नई अमृत भारत की सौगात सबसे ज्यादा आपको बिहार से ही देखने को मिलने वाली है। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 24 अप्रैल के दिन बिहार को दूसरी अमृत भारत और भारत को तीसरी अमृत भारत की सौगात भारतीय रेलवे द्वारा मिल चुकी है, जिसका संचालन शुरू हो चुका है। अगर इस ट्रेन की बुकिंग की बात करें तो इसकी बुकिंग खुलते ही 2 से लेकर 3 महीने तक ये ट्रेन ऑलरेडी पैक हो चुकी है। अगर इस बीच में अगर आपको टिकट चाहिए नई अमृत भारत में, तो आपको नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और एडवांस ट्रेन भारतीय रेलवे ने तैयार किए हैं। और सभी लोग चाहते हैं कि कम पैसे में लंबी से लंबी दूरी की यात्रा इस ट्रेन से पूरा करे, क्योंकि अन्य ट्रेनों के मुकाबले भारतीय रेलवे इस अमृत भारत को ऐसा डिजाइन किए हैं कि इसमें एसी की सुविधा तो नहीं मिलेगी, बाकी सुविधाएं आपको वंदे भारत जैसी इस ट्रेन में मिल रही है। लेकिन अगर फेयर की बात करें तो वंदे भारत से बहुत ज्यादा कम इस ट्रेन में आपको फेयर देखने को मिलते हैं। लेकिन आप इस ट्रेन से लंबी दूरी की यात्रा पूरा कर सकते हैं, वो भी कम पैसे में। तो सभी लोग चाहते हैं कि कम पैसे लगे और आधुनिक सुविधा के साथ लोग लंबी से लंबी दूरी की यात्रा पूरा करें। तो इस तरह से भारत की तीसरी अमृत भारत लॉन्च हो चुकी है। साथ में बिहार को दूसरी अमृत भारत की सौगात मिल चुकी है। अब बारी है बिहार को फिर तीसरी अमृत भारत और चौथी अमृत भारत की भी सौगात बहुत जल्द मिलने वाली है, और इसका संचालन आपको बिहार से ही देखने को मिलने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि वीडियो को पहले ही मैंने आपको बताए थे कि बिहार को इतना लगातार नॉन एसी ट्रेनों की संख्या भारतीय रेलवे क्यों बढ़ाती जा रही है, और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा आपको अमृत भारत का संचालन बिहार से देखने को मिलने वाले हैं। पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बताए थे कि बिहार सबसे ज्यादा अदर राज्यों में जाकर लोग काम करते हैं, और जो लोग कम पैसे कमाते हैं उन लोगों के लिए नॉन एसी और कम पैसे में लंबी से लंबी दूरी की यात्रा करने वाली ये अमृत भारत ट्रेन सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि बिहार से सबसे ज्यादा नॉन एसी ट्रेनों की संख्या ही भारतीय रेलवे संचालित करती है। अलग अलग रूटों के लिए अगर फेस्टिवल सीजन में भी अगर आप देखें तो भारतीय रेलवे जो भी ट्रेनों का संचालन करती है वो ज्यादातर नॉन एसी ट्रेनों की ही संचालन आपको मुंबई, दिल्ली और पंजाब साइड से आपको देखने को मिलते हैं, जिसे लोग बिहार अपने घर को आते हैं और फिर जाते भी हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे अमृत भारत का भी संचालन आपको बिहार में ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर एसी ट्रेनों की बात करें तो एसी ट्रेनों की संख्या बिहार में ज्यादा भारतीय रेलवे इसलिए नहीं बढ़ाती है कि एसी ट्रेनों में ज्यादा लोग सफर नहीं करते हैं, क्योंकि उसका फेयर ज्यादा होता है, और कम फेयर लोग चाहते हैं कि लंबी से लंबी दूरी की यात्रा पूरा कर ले। तो इस कारण से भारतीय रेलवे भी इस रूट पर ज्यादा से ज्यादा नॉन एसी ट्रेनों की लॉन्चिंग कर, जिसमें नॉन एसी ट्रेनों की अगर हम बात करें तो सबसे हाईटेक और कम पैसे वाली ट्रेन इस समय की अमृत भारत है, जो दूसरी बिहार को अमृत भारत की सौगात रेलवे ने दी है। अगर आप इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर जाकर इसकी स्टेटस चेक करें कि इस समय इसमें सीट खाली है कि नहीं, तो आपको खाली नहीं मिलेंगे, क्योंकि 2 महीने तक ये ट्रेन पैक हो चुकी है। तो भारतीय रेलवे को भी इस ट्रेन से अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। साथ में लोगों को भी कम पैसे में एक लग्जरियस सुविधा वाली ट्रेन मिल जाती है। तो इसीलिए इस रूट पर आपको लगातार नई नई ट्रेनों की लॉन्चिंग देखने को मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि बिहार के किस रेलवे स्टेशन से और कौन कौन सी ट्रेनों की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे और कब तक करने वाली। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत और वंदे भारत चलाने के लिए भारतीय रेलवे ने पूरी तैयारियां कर ली है। यहाँ पर वॉशिंग पिट न होने के कारण इस रेलवे स्टेशन से आपको एक भी वंदे भारत और अमृत भारत का संचालन अभी तक देखने को नहीं मिले। लेकिन छोटे छोटे रेलवे स्टेशन से भी आपको चेयर कार वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग कई रूटों पर देखने को मिल चुकी है, वहाँ पर उसका संचालन हो रहे हैं। लेकिन बड़ा
रेलवे स्टेशन होने के चलते भी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को अभी एक भी सीसी वंदे भारत हो या चाहे अमृत भारत हो, दोनों में किसी भी ट्रेन की लॉन्चिंग यहाँ से नहीं हुई है। लेकिन अब आपको मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से 2 ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे। एक तो अमृत भारत का संचालन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मुजफ्फरपुर से इसका संचालन देखने को मिलने वाले हैं पुणे के लिए। अगर दूसरी चेयर कार वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग की बात करें तो मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच ये दोनों ट्रेन की लॉन्चिंग आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। इसके लिए ऑलरेडी रैक तैयार हो चुके हैं। साथ में मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग पिट का पूरा काम हो चुके हैं। अब जो नई ट्रेन का संचालन रेलवे मुजफ्फरपुर जंक्शन से करेगी तो आपको इन दोनों ट्रेन का मेंटेनेंस मुजफ्फरपुर जंक्शन पर ही होने वाले हैं। इसी के लिए वहां पर वॉशिंग पिट का निर्माण किया जा रहा था। पहले भी यहां पर वॉशिंग पिट था, लेकिन यहाँ पर जो मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का जो संचालन रेलवे करती है उसी के मेंटेनेंस के लिए वो वॉशिंग पिट हमेशा व्यस्त रहा, जिसके कारण इस रूट नई ट्रेन की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे नहीं करती थी, क्योंकि उसका मेंटेनेंस के लिए अगर दूसरी जगह भेजना पड़ता है तो रेलवे को भी ज़्यादा खर्च आते हैं। साथ में उस नई ट्रेन का मेंटेनेंस भी सही नहीं हो पाते हैं। तो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग पिट का काम कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्द आपको, अभी तो डेट कंफर्म रेलवे द्वारा जारी नहीं किया गया है, लेकिन अगले ही महीने सूत्रों द्वारा जानकारी मिल रही है कि अगले महीने आपको अमृत भारत और वंदे भारत की लॉन्चिंग मुजफ्फरपुर जंक्शन से देखने को मिलने वाली है, जो कि मुजफ्फरपुर से अमृत भारत का संचालन पुणे के लिए देखने को मिलेंगे। और जो वंदे भारत की लॉन्चिंग रेलवे करने वाली है, वंदे भारत की लॉन्चिंग आपको मुजफ्फरपुर और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच सीसी वंदे भारत की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलेगी। बिहार की चौथी अमृत भारत रेलवे कहां से चलाने वाली है, तो इस ट्रेन का संचालन आपको बिहार से पंजाब के लिए देखने को मिलने वाले हैं, जो कि ये फाइनल हो चुका है कि पटना से ट्रेन फाइनल हो चुका है कि पटना से अमृतसर के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं और एक कंफर्म रूट हो चुका है। जैसे ही रेल यहाँ पर आएंगे आपको पटना और अमृतसर के बीच इस अमृत भारत का संचालन देखने को मिलेंगे। तो 2 अमृत भारत कंफर्म हो चुकी है कि बिहार को फिर से 2 अमृत भारत का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। एक मुजफ्फरपुर से आपको संचालन देखने को मिलेंगे पुणे के लिए और दूसरा पटना से अमृतसर के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। और जो सीसी वंदे भारत है मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच आपको देखने को मिलने वाला है। फिलहाल इस पर जो भी जानकारी रेलवे द्वारा निकल कर सामने आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल सूत्रों द्वारा ये खबर मिली है, इस पर कोई आधिकारिक जानकारी अभी रेलवे द्वारा शेयर नहीं की गई है, लेकिन ये रूट पहले ही से कन्फर्म है और इस रूट पर आपको बहुत जल्द इन दोनों ट्रेनों की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये रूट कैसा होने वाला है अमृत भारत के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में मुजफ्फरपुर से अगर कोई और रूट है जो कि अमृत भारत के लिए अच्छा होने वाला है वो भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा और इस पर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।